सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों 25 जुलाई 1979 का दिन भी मामूल के दिनों जैसा एक दिन था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वादी खलती और गमीज के जमींदार हमेशा की तरह अपने खेतों में मसरूफ कार थे। धूप तेज थी और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका था। दरियाए गजर में करीबी ग्लेशियर के पिघलने से पानी की सतह में इजाफा हो चुका था और यह दरिया अपनी खामोशी को तर्क करके पुरशोर अंदाज से नशेब की तरफ गामजन था। फ्रेंड्स, दोपहर के वक्त कुछ जिम्मेदार खेतों से आराम की गर्ज से अपने घरों की तरफ रवाना हुए थे और कुछ खेतों में ही काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है कि इसी असना में करीबी गांव जंडोट के नाले से धमाकों की आवाजें आने लगीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि करीब कोई ऊंचा पहाड़ टूटकर गिर रहा है। लोगों में खौफो हरास फैल गया। लम्हे भर में इन आवाजों में इतनी शिद्दत आई कि लोगों ने महफूज मकामात की तरफ भागना शुरू कर दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे। एक मुकामी मुअल्लिम के मुताबिक, जो इस वक्त तालिबे इल्म थे, इसने देखा कि करीबी नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ रहा था। इसको पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि सैलाब के लिए बारिश का होना जरूरी होता है। आज तो आसमान बिल्कुल साफ था, तो सैलाब कैसे आ सकता है? यह तो बाद में मालूम हुआ कि बारिश हुए बगैर भी आसमानी बिजली गिरती है, या फिर इस सैलाब का सबब ग्लेशियर्स का पिघलना था। इस सैलाब बला की असल वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। बताया जाता है कि यह सैलाबी रेला आबादी के करीब से गुजर रहा था तो बहुत ही खौफनाक मंजर था। मिट्टी के तोदे, बड़े बड़े पत्थर और पानी ऐसा गुजर रहा था जैसे कोई जिन अपने अहलो अयाल के साथ महवे रक्स हो। दरियाए गजर भी इन दिनों अपने पूरे जोबन पे था, लेकिन इस सैलाबी रेले ने इसका रास्ता ऐसे काटा कि जैसे वहां से कभी दरिया गुजरता ही ना हो। सैलाब के इस रेले ने दरियाए गजर का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक दिया और दरिया को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। जब दरिया वापस आना शुरू हो गया, गांव गमीस वालों को अपने घरों की फिक्र लाहक हो गई। वक्त कम था, काम बहुत ज्यादा था। यह समझ में नहीं आ रहा था कि पहले घर के किन अशिया को बचाना है। बस जिसको जो हाथ लगा घर से निकालकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि इंसान अपने घर से चंद लम्हों में क्या क्या निकाल कर बचा सकता है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पानी ने घरों में दाखिल होना शुरू कर दिया। हर तरफ बच्चों और ख्वातीन की चीखों पुकार थी और दूसरी जानब लोग उनको हौसला देते थे। गाँव के लोगों पर क़यामत टूट पड़ी थी। इनके घर डूब गए। सालों की मेहनत और मशक्कत से बनाए गए घर लम्हों में नजरों से ओझल हो गए और लोग हाथ मलते रह गए। इस गांव के 2 दर्जन के करीब घर सफाई हस्ती से मिट चुके थे। यह सैलाबी रेला 48 घंटों तक जारी रहा। दरिया के रुकने से एक तरफ खलती झील वजूद में आ गई तो दूसरी जानब दरिया खुश्क हो गया और दुनिया की नायाब मछलियां, ट्राउट पानी बंद होने के बायस तड़पने लगीं। लोगों ने थैलों में मछलियां भरना शुरू कर दी। गांव जंडोट में पानी नायाब हो गया तो 6 किलोमीटर दूर गोप्स से मुकामी राजा की गाड़ी में लोगों के लिए पानी पीने का बंदोबस्त किया गया। दरियाए गजर 48 घंटों तक रखा रहा और 4 किलोमीटर लंबी झील बन गई। फ्रेंड्स, जब दरिया ने अपने लिए रास्ता बना लिया और पानी का इखराज शुरू हुआ तो लोगों ने सुख का सांस लिया। गांव गमीज का आधा हिस्सा डूब गया जो आज तक झील के अंदर है। आज ये झील खलती झील के नाम से मशहूर है। गर्मी हो या सर्दी, ये झील सियाहों के लिए सैर व तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम करती है। गर्मियों के मौसम में इसका मंजर ऐसा होता है कि जैसे पहाड़ों और हसीन वादियों के बीच फिरोजा रंग का कोई नगीना जड़ा हो। इस झील में आज भी दुनिया की नायाब मछली ट्राउट पाई जाती है और सियाह शिकार भी कर सकते हैं। मौसम सरमा में दिसंबर की 10 तारीख तक ये झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो जाती है। बर्फ की तह इतनी मोटी हो जाती है कि इसके ऊपर से गाड़ी गुजारी जा सकती है। इन दिनों इस झील पर सियाहों का रश रहता है। कभी मंचले गिरते संभलते फुटबॉल खेलते हैं तो कभी धुनों पर रक्स होता है। कभी तकरीब में तकसीम इनामात तो कभी नौजवान सेल्फियां बनाते नजर आते हैं। हर कोई इस मुंजमद झील पर जाकर सेल्फी बनाना चाहता है। ये एक अजूबे से कम नहीं,
یہ گلگت بلتستان کی واحد جھیل ہے جو سردیوں میں جم جاتی ہے اور اس کے اوپر برف کی تہ اتنی موٹی بن جاتی ہے کہ ٹنوں کے حساب سے وزن برداشت کرتی ہے۔ فرینڈز، یہاں تک رسائی بھی بہت آسان ہے۔ یہ گلگت شہر سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت غزر کے گاؤں خلطی میں واقع ہے۔ یہ سیف الملوک جھیل کی طرح دشوار گزار پہاڑوں میں واقع نہیں ہے۔ انسان بغیر کسی تکلیف کے گاڑی میں بیٹھ کر جھیل کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ فرینڈز، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آج سے 38 سال قبل جس جھیل نے لوگوں سے ان کے گھر چھین کر ان کو بے گھر کر دیا تھا، آج وہ جھیل ان لوگوں کے لیے ذریعہ روزگار ثابت ہوئی ہے۔ جھیل کے کنارے مقامی لوگوں نے اچھے معیار کے ہوٹل تعمیر کیے ہیں۔ ایک سیزن میں لاکھوں کی مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 2353 میٹر، چوڑائی 400 میٹر، جبکہ اس کی گہرائی 80 میٹر ہے۔ اس وقت یہ جھیل مکمل طور پر جم چکی ہے اور یہ فروری کے پہلے ہفتے تک منجمد رہتی ہے۔ اس کے بعد برف کی تہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔